डियर लर्नर्स, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में प्रेजेंट की बात की थी। आज हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं पास्ट की ओर, क्योंकि इससे पहले आप जो पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें आपको बताया गया था कि कार्य लगातार होना पाया जाए, ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। और दूसरे में कॉन्टिन्यूस पढ़ाया गया था रहा है, रही है, रहे हैं। और तीसरे में प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, चुका है, चुके हैं। उनमें सबके लास्ट में है शब्द था। लेकिन अब हम चलते हैं आगे पास्ट की ओर, और सबसे पहले इसमें इंडेफिनिट टेंस। पहचान, क्योंकि सबसे पहले ये बात आती है कि वाक्य की पहचान क्या है। तो वाक्य की पहचान के अंतर्गत अब हम देखें जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या ये ता था, ती थी, ते थे, ये पढ़ाई, आ उच्चारण बाद में आ या ए, शब्द या वर्ण हो तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों में कार्य समाप्त होना प्रकट होता है। इनसे पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, इस बात का आभास होता है। जैसे उसने कल झूठ बोला। तो यहाँ पर बोला तो आ जो है वो बाद में आ रहा है शब्द में। उसने कल झूठ बोला तो आ, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया आ। तो इसमें ये वाक्य हुआ। दूसरी चीज, वह स्टेशन देर से पहुंचा। तो इसमें भी बाद में आ शब्द जो है वो महसूस हो रहा है। मेरे पिताजी व्रत रखा करते थे। तो इसमें ते थे लग गया। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि मैं ता था, ते थी, ये, वे
अपने घर गए। तो इसके लास्ट में यह शब्द आ गया। स्वरों में यह प्रकट हो रहा है कि कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। अब इनका अगर हम ट्रांसलेशन करें, ही टोल्ड ए लाई yesterday, he reached, वह पहुंचा कहाँ? स्टेशन। कैसे? लेट। एक ध्यान रखना है, अगर वाक्य में कहीं एंटर या रिच शब्द आ जाए तो इसके बाद कभी टू नहीं लगता। वाक्य में इंटर या रिच के बाद कभी भी टू नहीं लगता। इस वाक्य में मेरे पिताजी व्रत रखा करते थे। व्रत का व्रत कहेंगे इसको, व्रत रखा करते थे। तो माई फादर यूज्ड टू, यहां पर क्योंकि जो कार्य एक बार निमट जाए तो सेकंड फॉर्म वैसे यूज कर लेते हैं, लेकिन जहां आदत प्रकट हो तो वहां वुड का या यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यूज टू ऑब्जर्व द फास्ट, मुझे दास में कोई जरूरत नहीं, दास छोड़ देंगे। ऑब्जर्व फास्ट, वे अपने घर गए। दे वेंट देयर होम। एक होम से पहले कभी टू नहीं आता। तो इन वाक्यों से क्या प्रकट हो रहा है? इसमें टोल्ड लगा, इसमें रिच लगा, यूज टू लगा और वेंट लगा। ये सब क्या दिखा रहे हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यूज की सेकेंड फॉर्म यूज्ड है, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड है, रिच के साथ में ईडी जुड़ गया और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है। तो अनुवाद करने हमारा यहां से हो जाता है इस टेंस में। एक बात आप देख रहे होंगे कि एक वचन है तब भी सेकंड फॉर्म, एक वचन है तब भी सेकंड फॉर्म, माय फादर वचन है तब भी सेकंड फॉर्म, और दे है तब भी सेकंड फॉर्म। यानी एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ में सेकंड फॉर्म लगती है। मैंने बस समझाने के लिए ही पहले वाक्य लिखे हैं, नहीं तो और टेंस जो मैंने बताया इससे पहले उनमें बताया था कि एक वचन के साथ में किसी में तो इज एम आर लग रहा है, किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सी एस लग रहा है, या परफेक्ट टेंस में हैज बीन लग रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी किसी में हैव और हैज बीन का यूज किया गया है, और बहुवचन में हैव बीन का प्रयोग किया गया है, या कोई फॉर्म में सेकंड फॉर्म की बात नहीं हुई, फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लग रहा है। तो इस टेंस में ऐसा था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, चाहे वो एक वचन हो या वो बहुवचन हो, सभी के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया पहले ही कि आपको बात समझ आनी चाहिए। तो यहाँ आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सभी में आप ये देख रहे हैं कि इसमें ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, माय फादर सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है सभी में, और उसके बाद सारा ऑब्जेक्ट आया है। तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, जिनको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, तो उन वाक्यों में सबसे पहले आप देखें, हमने उसे तार देकर बुलाया। हमने उसे तार देकर
बुलाया। We called him, हमने उसे बुलाया। कैसे? तार देकर, बाई टेलीग्राम। तो सिंपल वाक्य है, जब वह थक गया, जब वह थक गया तो बैठ गया। देखिए इसमें 2 बार शब्द आया है। जब वह थक गया तो पहले इसके कैसे बनाएंगे? When ही, जब वह क्या हो गया? थकना। Got tired, when he got tired, वह बैठ गया। He sat down, तो ये वाक्य भी भले से पहले वैन लगा हुआ हो, लेकिन हिंदी में जब शब्द लगा है, तो इसलिए ये वाक्य भी अफर्मेटिव में ही ट्रांसलेट होगा। उसने मुझे अवश्य बुरा भला कहा। उसने मुझे अवश्य बुरा भला कहा। तो ही डिड एब्यूज मी। डिड का प्रयोग वैसे तो हम फ्यूचर जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनमें करते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा वाक्य इस प्रकार का हो तो उसमें भी डिड का प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य में हुआ है, वह याद तो करता था। अगर ये पास्ट में चला जाए तो तब यह वाक्य भी सिंपल में यूज आएगा। He did learn, तब भी did का प्रयोग होते हुए यह वाक्य सिंपल में ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये वाक्य, इनमें जो did का प्रयोग भी अगर हुआ है तब भी ये सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत ही काउंट किए जाते हैं। इसमें अगर वैन लगा है तब भी ये वाक्य सिंपल है, इसमें वैन प्रश्नवाचक शब्द की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस। इसमें एक चीज और है, अगर कहीं आदत प्रकट होती हो तो आदत के लिए हम वुड का प्रयोग भी करते हैं। जैसे मैं रोज पैदल स्कूल जाया करता था। तो आई यूज्ड टू या वुड गो on foot to school daily। तो फिर हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं और या वुड का प्रयोग भी
कर सकते हैं। ऐसे वाक्य विशेष रूप से जो स्टोरी होती है उनमें इस्तेमाल होते हैं। जैसे, क्योंकि आमतौर से स्टोरी में ऐसे ही शुरू होते हैं, तो क्या आएगा? देयर lived an old woman in a village। तो आप देख रहे हैं इसमें भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन में किया जाता है, क्योंकि इसमें वाक्यों की विविधता होती है। अभी मैं आगे से इसके बताऊंगा अभी कि मैं विविधता किस प्रकार से आ सकती है। तो इसलिए टेंस को समझना बहुत जरूरी है। फिर इसके नेगेटिव मैं आपको बता देता हूं पहले थोड़े से। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। हाँ, नंबर 1, नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस अगर नेवर है तो नेवर के साथ में डिड नॉट प्रयोग नहीं होता, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसके लिए फिर नियम यह लगेगा, डिड नॉट के बजाय वहां पर नेवर का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 3, जहां किसी सामान्य आदत हो तो सब्जेक्ट प्लस अगर हमें यूज टू का प्रयोग करना पड़ रहा हो तो यूज टू का प्रयोग भी कभी कभी हमें करते हैं। तो जैसे मैंने वाक्य में बताया था, तो यूज शब्द लगाएंगे आप, और फिर अगर आदत प्रकट हो रही हो तो नोट का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर कहीं आदत के चौथा वर्ष यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो नेगेटिव में हम इन 4 प्रकार से यूज करते हैं। या तो डिड नॉट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नेवर लगाना पड़ता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर यूज शब्द लगाएंगे तो यूज अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है। नोट बस इसके बाद में जो टू है, नोट के बाद टू लगा देंगे, और वुड के बाद नोट का प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार से हम 4 यूज जो है वो नेगेटिव में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई निबंध नहीं लिखा। मैंने कोई निबंध नहीं लिखा, तो सिंपल ही है। तो क्या बनेगा? आई डिड नॉट राइट एनी ऐसे।
आई डिड नॉट राइट एनी ऐसे। हमने कभी किसी को नहीं सताया। हमने कभी किसी को नहीं सताया। तो इसमें क्या यूज हुआ है? नेवर। तो वी नेवर टीज्ड। वी नेवर टीज्ड किसी को भी, अर्थात एनी बड़ी। तो आप देख रहे हैं दूसरे वाले वाक्य में हमने नेवर का प्रयोग किया है और नेवर के साथ सेकंड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की गई है। संत जी आलू नहीं खाया करते थे। संत जी आलू नहीं खाया करते थे। तो ये एक आदत थी। तो आदत के लिए द सेंट यहां पर मैं तीसरे वाक्य में पहले यूज लिखा है, तो यूज नॉट टू ईट, क्योंकि यूज नॉट टू ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा पोटैटोज। तो जहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाएगा नेगेटिव में, तो हम ऐसा यूज इस तरह से करेंगे। फिर वह कल दिल्ली नहीं गई। वह कल दिल्ली नहीं गई। तो सी डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। ध्यान रहे, बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे इस्तेमाल करते हैं, आने वाले कल के लिए टुमारो का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही मैं नेवर का एक वाक्य और बता रहा हूं आपको। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। तो क्या हो जाएगा इसका भी? कभी लग गया तो आई नेवर, क्योंकि कभी नहीं ये वर्ष इकट्ठा इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई नेवर स्टॉल एनीथिंग। देखिए यहां किसी के लिए मैंने जानबूझ के लिखा था, ये किसी के लिए यहां पर एनी बड़ी इस्तेमाल किया गया है और यहां पर वस्तु के लिए एनीथिंग का इस्तेमाल किया गया है। और अगला वाक्य हमारा है, उसने
किसी को गाली नहीं दी थी। मैंने ये पहचान में लिखा था कि ई या ते थे, तो ऐसे वाक्य में कार्य समाप्त होना पाया जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ही डिड नॉट, सिंपल डिड नॉट होगा। गाली नहीं क्या होती है? अब्यूज किसी को, तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं एनीवन। तो इस प्रकार से हम ये नेगेटिव वाक्यों में अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। आज से देख रहे हैं डिड नॉट का प्रयोग, नेवर का प्रयोग सेकंड फॉर्म, यूज का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ में फिर गो, यहाँ पर नेवर के साथ में फिर सेकंड फॉर्म और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। और विशेष रूप से ये बताने के लिए मैंने ये यूज किया है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट इसका नेगेटिव वाला। इसके बाद है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें यदि क्या शुरू में होगा तो सब्जेक्ट से पहले डिड, सब्जेक्ट, नोट है तो यहां लगेगा यदि है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाद में क्वेश्चन मार्क। और यदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसका अनुवाद शुरू में प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये लगेगा। हाँ, हु के साथ डिड नहीं लगेगा। इसके साथ में हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। हाँ, अगर इसमें नेगेटिव वर्ड्स आ जाए तो फिर हु डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसमें हु के साथ में डिड का प्रयोग होगा। तो ये बातें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। इन्हीं का मिला जुला रूप मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे यहीं से शुरू करता हूं मैं। क्या आपने मुझे बुलाया था? क्या आपने मुझे बुलाया था? तो क्या शुरू में है? तो सिंपल सा वाक्य है, डिड शुरू में आ जाएगा। डिड यू कॉल मी? डिड यू कॉल मी? क्या उसने इस
विषय में तुमसे बातें की थी। तो ये भी, क्या उसने इस विषय में तुमसे बातें की थी? तो डिड, क्योंकि क्या शुरू में है, तो डिड ही टॉक, क्या उसने बात की? किस बारे में? किससे? टू यू, क्या उसने तुमसे बात की? अबाउट दिस मैटर, डिड ही टॉक टू यू अबाउट दिस मैटर। अब इसके साथ में कंबाइन में लेकर चल रहा हूं। हाँ, उसने की थी। हाँ, उसने बात की थी। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन हमारे सामने आती है, तो क्या बन जाएगा? हाँ, यस, ही डिड। तो ही डिड, तो आगे हम नहीं लिखते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। अगर नेगेटिव हो, नहीं, उसने नहीं की थी। नहीं, उसने नहीं की थी। तो क्या बन जाएगा? नो, ही डिडंट। दस शॉर्ट में इसको यहीं तक कॉल कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में कि जो स्टोरी बनती है, तो स्टोरी में इसी प्रकार के वाक्य आते हैं। उसने ऐसा कहा, क्या उसने कोई जवाब दिया? तो रिप्लाइड। इसलिए टेंस को बहुत गहन तक पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे, क्या वह रोज मंदिर जाया करता था? तो यहां पे एक आदत प्रकट हो रही है। तो ऐसे में नंबर 1, यूज्ड। यूज का प्रयोग हम शुरू में कर सकते हैं। यूज्ड ही, क्या है, क्या करता था? टू गो। कि यूज के बाद सब्जेक्ट तुरंत बाद टू लगेगा। अगर नोट होता तो नोट के बाद टू लगता। तो यूज्ड ही टू गो, कहां? टू द टेम्पल। कब? समय सबसे लास्ट में लगता है। डेली, या वुड ही गो टू द टेम्पल डेली। तो हम यूज शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज और वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। वुड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद टू लगाना होगा। फिर है, अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो सब शुरू में ये प्लस डीड सब्जेक्ट, नोट अगर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि
यह प्रश्न कक्षा में क्यों उठा? यह प्रश्न कक्षा में क्यों उठा? ये मैंने जानबूझ के लिखा है कि इसके बाद में उठा ठा शब्द आ जाए। तो आप ये मैं सोचे जो काम समाप्त जहां हो चुका है तो वहां पर भी पास्ट इंडेफिनिटिव होता है, तो क्या सुना जाएगा? तो वाई डिड, तो जिस साथ में आ गया। फिर सब्जेक्ट है इसका, सब्जेक्ट क्या है? दिस क्वेश्चन। वाई डिड दिस क्वेश्चन क्या हुआ? उठा। अराइज कहां? कहां ना क्वेश्चन? इन द क्लास। क्योंकि ऑब्जेक्ट में जो भी रिजल्ट हम देते हैं या जो भी कहते हैं, कोई भी प्रश्न का जवाब है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तुमसे कल रात कौन मिलने आया था? तुमसे कल रात कौन मिलने आया था? मैंने अभी पहले बताया था कि जहां हु लग जाता है तो हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता। तो क्या आएगा? हु केम। कौन आया? क्या करने? मिलने। टू सी, किसको? किसको मिलने? यू। कब? लास्ट नाइट। हु केम टू सी यू लास्ट नाइट। तो डियर लर्नर्स, मैंने आपको प्रश्नवाचक में कैसे यूज करेंगे उसको भी, और सिंपली क्या है कैसे यूज करेंगे उसको भी बताया। और ये चीज़ थोड़ी प्रैक्टिस की है। यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी कन्फ्यूजन के लिए, अपना डाउट दूर करने के लिए। और पिछला जो काम मैं आपको दिया है उसे थोड़ा रिवाइज करते रहिए जिससे आप टच में रहें, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रैक्टिस की चीज़ है। इसी चीज़ से आप इंग्लिश स्पीकिंग भी बड़ी इजी कर सकते हैं।